जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो। प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, आपको पता होगा अपन काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। ना अपन सैटरडे को क्लास हुई थी, ना संडे को। आज अपन मिल रहे हैं। एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। चलो अपन शुरू करते हैं। देखो, आपको पता होगा कि हम लोगों ने भौतिक विज्ञान की सीरीज को शुरू कर रखा था और भौतिक विज्ञान में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग तरंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग तरंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। देखो, एक बार अपन को सामने फोकस करना है। वैसे ही अपन काफी समय के बाद मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? केवल और केवल स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर फोकस करना है। देखो, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको याद ही होगा मैंने आपको तरंग बताई थी, क्या तरंग की परिभाषा बताई थी, आपको सब कुछ याद होगा। चलो एक बार आपका क्विक रिवीजन करा देता हूं, तब तक बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। सर मेरा नाम भी लो हमेशा। देखो, आपका नाम क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपका कमेंट मेरे द्वारा पढ़ लिया गया, आपको पता चल गया होगा। हंसराज नाम है क्या नहीं मुझे पता नहीं चल रहा। देखो, तरंग दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी थी? यांत्रिक। दूसरी कौन सी थी? अयांत्रिक। अगर मैं बात करूं यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली कौन सी होती है? अनुप्रस्थ। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी मेरे पास कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य। दूसरी मेरे पास कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य। दूसरी मेरे पास कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य। देखो, ये तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग में दो प्रकार की है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अयांत्रिक तरंग का मैंने आपको प्रकार बताया था, विद्युत चुंबकीय तरंग। आपको याद ही होगा हम लोगों ने सारी की सारी बातें पढ़ ली थी। अब इसको दोहराने का कोई फायदा नहीं है। हम नया चैप्टर और नई टॉपिक शुरू करते हैं। गुड इवनिंग। देखो, सबको गुड इवनिंग, सबको राम राम, सबको राधे राधे। अपन को केवल फोकस करना है चीजों के ऊपर। मैं एक बार इसको स्क्रीन से मिटा रहा हूं। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। मैंने आपको अनुप्रस्थ पढ़ाया लास्ट क्लास में, मैंने आपको अनुदैर्घ्य पढ़ाया, मैंने आपको लास्ट क्लास में विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाया। अब एक बार गौर करना आप, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश। अगर मैं बात करूं अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि। सर आज क्लास क्यों नहीं लग रही? सब कुछ लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? देखो, सब कुछ तो लग रही है क्लासें। प्रकाश, ध्वनि। अगर मैं बात करूं विद्युत चुंबकीय तरंग, जो अपने पास सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की प्रकाश में कौन सी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम पे ये सारी की सारी चीजें बता दी थी। अब अपन क्या करते हैं? नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश। अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट बाजी कोई भी ना करे, केवल और केवल स्क्रीन के ऊपर अपना ध्यान रखे, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझा पाऊं। देखिए क्या होता है प्रकाश, क्या नहीं होता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। ये बातें मैंने कहां से कॉपी पेस्ट करी है? पिछली क्लास से मैंने आपको बताया है। आपको याद आया होगा कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, मतलब प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है।
अब ये अनुप्रस्थ तरंग है। अगर मैं बात करूं वास्तव में इस प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। आप समझने की कोशिश करना कि ये प्रकाश क्या होता है, आपको समझ आएगी चीजें। देखो कुछ बातें ऐसी होती है, देखो कल कोई क्लास नहीं हुई थी, आज ही मेरी क्लास हो रही है, कल कोई भी क्लास नहीं हुई थी। मैं शुक्रवार को लास्ट क्लास ली थी मैंने, उसके बाद ना सैटरडे को, ना संडे को, ना मंडे को, आज क्लास हो रही है मेरी। समझ रहे हो आप, आज अपन एकदम से उसी टॉपिक के बाद शुरू कर रहे हैं। देखो प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई भी कमेंट बाजी ना करे। ये बोल रहे हैं सिमरन नाम है, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं पूरा, सर आपके अलावा बुक भी रीड करे क्या। देखो एक चीज बता देता हूं मैं आपको, बुक हमेशा बुक अपनी जगह होती है, जो भी टीचर होता है वो चीजें अलग जगह होती है, आपको सबको मैथ तो देना होता है। कई बार क्या होती है, चीजें अपन को बुक से समझ नहीं आती है, अपन को टीचर का सहारा लेना पड़ता है। और कुछ जगह ऐसी होती है, अपन को टीचर पढ़ा भी दे, नहीं भी पढ़ाए, तब भी अपन अपने लेवल से तैयार कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे फोकस करना है, प्रकाश क्या होता है समझने की कोशिश करना। देखो आपने मोटरसाइकिल का तो नाम सुना ही होगा, आपने मोटरसाइकिल का नाम तो सुना ही होगा। कोई आपसे सिंपली पूछ ले कि मोटरसाइकिल क्या होती है, कोई आपसे पूछ ले कि मोटरसाइकिल क्या होती है, तो आप क्या बताओगे कि मोटरसाइकिल एक ऐसा साधन है। मोटरसाइकिल एक ऐसा साधन है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने या ले जाने में या आवागमन में हमें एक सुविधा प्रदान करता है। वो क्या होता है, वो मोटरसाइकिल होता है। अगर मैं बात करूं प्रकाश की, कि प्रकाश क्या होता है और क्या नहीं होता है, एक बार समझने की कोशिश करना है। बार आप, प्रकाश एक प्रकार का साधन है, प्रकाश एक प्रकार का साधन है जो हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु के बारे में अवगत कराता है। देखिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं परिभाषा। प्रकाश एक ऐसा साधन है जो हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु के बारे में अवगत कराता है, क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट करवा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना, एक बार आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। देखो आप अगर मुझे देख पा रहे हो, सपोज करो कि आप कमरे के अंदर कोई भी चीज को देख पा रहे हो, इसका मतलब आप उसके ऊपर प्रकाश को गिरा रहे होंगे। अगर आप नहीं गिरा रहे तो किसी भी तरीके से वहां पे प्रकाश उपस्थित होगा, उस प्रकाश की उपस्थिति में ही आप किसी वस्तु को देख पाते हो। अब मुझे एक चीज बताइए, आप अगर केवल प्रकाश होगा तो क्या आप किसी वस्तु को देख पाओगे? नहीं, क्योंकि आपकी आंखें खुली होनी चाहिए और प्रकाश गिरता हुआ होना चाहिए। वही क्या कहलाता है, वही ये परिभाषा बयां कर रहा है। प्रकाश एक ऐसा साधन है, प्रकाश एक साधन है जो हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अर्थात हमारी आंखों के द्वारा किसी वस्तु के बारे में क्या करवाता है, अवगत कराता है। क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। अब आगे गौर करना आप, अगर मैं बात करूं आगे, प्रकाश के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं अपन। देखो पहला पॉइंट, प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। अगर मैं 2 नंबर के पॉइंट की बात करूं,
अगर मैं 2 नंबर के पॉइंट की बात करूं, प्रकाश कण व तरंग के रूप में होता है। प्रकाश कण व तरंग के रूप में होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो प्रकाश होता है ना, उस प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। कहने का मतलब प्रकाश कण के रूप में भी संचरण करता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी संचरण करता है। हमने पीछे ही पढ़ा था तरंग, और तरंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कहने का मतलब प्रकाश तरंग तो होगा ही होगा, ये तो आपको पता ही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रकाश कण व तरंग के रूप में होता है। प्रकाश किसके रूप में होता है, कण व तरंग के रूप में होता है। अगले पॉइंट की बात करना आप, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक बार समझने की कोशिश करना आप। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैंने आपको बताया था कि तरंग 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक के अंदर मेरे पास प्रकाश भी आया था और ध्वनि भी आई थी, लेकिन अयांत्रिक तरंग में केवल विद्युत चुंबकीय तरंग ही आई थी। अब एक बार फोकस करना आप, मैंने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कह दिया, मैंने आपको लास्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला करके बताया था। क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें कौन सी तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसका मतलब प्रकाश जो सूर्य का है तो प्रकाश ही ना, इसका मतलब प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी हो सकती है। अब अगर मैं आगे बात करूं, आप एक बार गौर करना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आपने देखा होगा कि जब अपन टॉर्च को ऐसे चालू करते हैं तो उसमें से जो प्रकाश निकलता है वो एकदम से सीधा सीधा जाता है। क्या होता है बताओ, एकदम से सीधा जाता है। जैसे सपोज करो कि अगर आप जिस भी कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हो और आपके कमरे में भी प्रकाश चालू है, आपने देखा होगा कि जैसे ही प्रकाश, सपोज करो कि ये ऐसे है, इसमें से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकलता सामने की ओर जाता है, फिर दीवार से टकराता है, फिर किधर आता है, मतलब ऐसे प्रकाश क्या होता है, पूरे कमरे में फैल जाता है। लेकिन प्रकाश जो होता है ना, वो सीधी रेखा में ही जाता है। क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब अपन क्या करते हैं, प्रकाश के बारे में और जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या नहीं होता है। एक बार मुझे ये बताइए कि क्या स्क्रीन पे लिखी हुई बातें आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार आप जल्दी से कंफर्म करिए। देखो मैंने क्या बताया कि प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कण व तरंग के रूप में संचरित होती है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगले पॉइंट की बात करूं मैं, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश की गति सर्वाधिक, प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की गति सर्वाधिक कहां होती है, निर्वात में होती है। प्रकाश की गति सर्वाधिक कहां होती है, निर्वात में होती है। अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं आगे बात करूं, प्रकाश की गति सर्वाधिक कहां होती है, प्रकाश की गति सर्वाधिक कहां होती है, निर्वात में होती है।
अर्थात कोई आपसे ये पूछे कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। अगर मैं बात करूं कि देखो निर्वात को अपन क्या बोलते हैं, निर्वात को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। निर्वात को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। अर्थात देखो एक बार गौर करना, प्रकाश के वेग को हमेशा अपन c से दर्शाते हैं, प्रकाश के वेग को हमेशा c से दर्शाते हैं। इसका मतलब सी वी बराबर कितना होगा, 3 पॉइंट या फिर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग इतना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। एक बार सोचिएगा आप, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर प्रकाश इतने मीटर दूर चला जाता है। कितने मीटर दूर, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर दूर चला जाता है। इसका मतलब ये बहुत तेज गति से चलता है। और आज तक की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, वो प्रकाश की ही है। प्रकाश से ज्यादा कोई तेज दौड़ ही नहीं सकता है। अगर मैं बात करूं आपको ध्वनि की बताऊं कि ध्वनि के अंदर निर्वात में कितना होता है 0, लेकिन वायु में कितना होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। जबकि प्रकाश का वेग वायु में लगभग इतना ही होता है, वायु में प्रकाश का वेग लगभग इतना ही होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सी एयर तो वो होता है 2.99 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति। अब देखो मैं आपको आगे ले चलता हूं और बताता हूं कि कहां प्रकाश का वेग कितना होता है। देखो एयर के बाद में मेरे पास क्या आता है, अगर मैं एयर के बाद में अगर मैं बात करूं तो प्रकाश का वेग पानी में कितना होता है, सी डब्ल्यू बराबर कितना होता है, सी डब्ल्यू बराबर होता है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति। कितना होता है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये किस में होता है, ये पानी में होता है। अगर मैं आगे बात करूं सी केरोसिन ऑयल की बात करूं, मैं केरोसिन तेल के अंदर, केरोसिन तेल के अंदर ये कितना होता है, केरोसिन तेल में होता है 2.06 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है 2.06 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना ये नाम मैंने ऑयल लिखा है यहाँ पे केरोसिन तेल के अंदर। सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जूम इन किया है इसको थोड़े समय के लिए, आपको समझ आ जाएगा, आपको पीडीएफ में सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा। सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। सिमरन जी आपका जो भी नाम है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन रिक्वेस्ट है आप एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट ना करें। मैं आपकी कमेंट को पढ़ लिया हूं, सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगा। देखो टी ऑयल बराबर कितना होता है, इतना होता है। अगर मैं बात करूं टी ग्लास बराबर कितना होता है, मतलब कांच के अंदर, कांच के अंदर प्रकाश का वेग कितना होता है, टी ग्लास बराबर होता है 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति। कितना होता है टी जी गुणा 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं और बात करूं, अगर मैं और बात करूं टी, आपने नायलॉन का नाम तो सुना ही होगा, सी एन बराबर, सी नायलॉन बराबर कितना होता है, वो होता है 1.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो मैंने आपको बहुत सारे डाटा लिखाए हैं कि प्रकाश का वेग कहाँ कितना होता है, कहाँ कितना नहीं होता है, वो आपने देखा होगा। अब मैंने एक लिस्ट बनवा दी है आपको, ये काम अब आपका है कि आपको याद करना है। लेकिन एक चीज बता देता हूं आपको, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा और ये वाला डाटा, ये 4 डाटा आपको अपनी मेमोरी में हर समय याद होने चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब अपन और आगे चलते हैं, मैं और बताता हूं प्रकाश की क्या खास बात होती है। प्रकाश लंबवत रूप में
प्रकाश लंबवत रूप में क्या करता है, गति करता है। प्रकाश किस रूप में गति करता है, प्रकाश लंबवत रूप में गति करता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि सपोज करो कि प्रकाश ऐसे जा रहा है, सपोज करो कि प्रकाश ऐसे जा रहा है, प्रकाश अगर ऐसे जाएगा तो उसमें माध्यम के कण कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से गति करते हैं। अर्थात कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश किस रूप में गति करता है, प्रकाश लंबवत रूप में गति करता है। आपको समझ आया होगा। अपन और आगे बढ़ते हैं। देखो आपने देखा होगा कि प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये जो अपने पास है प्रकाश का वेग, इस प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने करी थी, तो वो डाटा आपको लिखना है यहां पे। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम देखो प्रकाश के वेग की गणना कौन से वेग की, प्रकाश के वेग की, कितना, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इस वेग की गणना सर्वप्रथम किसने करी, रोमर नामक व्यक्ति ने की, रोमर नामक व्यक्ति ने की। अब देखो मैंने आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताई है प्रकाश के बारे में, आपको चीजें समझ आई होगी और आपने इनको सीखा होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अपन आगे बढ़ेंगे। अब प्रकाश की कुछ और खास बातें मैं आपको बता देता हूं। सर मैं ट्रेन में क्लास देख रहा हूं आपकी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना मेहनत कर रहे हो, इतना संघर्ष कर रहे हो, एक दिन आप अपने मुकाम पर अवश्य पहुंचोगे। क्लास मिस नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है कि आप मिस नहीं करना चाहते हो, ये आपका और हमारा प्रेम ही है। देखो अपन अगले वाले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देखो मैंने आपको लास्ट पॉइंट क्या बताया था कि प्रकाश के वेग की गणना किसने करी थी, प्रकाश के वेग की गणना करने वाला कौन था, प्रकाश के वेग की गणना करने वाला कौन था, रोमर नाम का व्यक्ति था। उसने प्रकाश के वेग की गणना किस ग्रह को आधार बना करके की थी, उसने बृहस्पति ग्रह के चारों ओर एक उपग्रह चक्कर काटता है जिसका नाम था जो, एक जो नामक उपग्रह था। इतना डाटा मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन समझा देता हूं। एक जो नाम का उपग्रह है जो बृहस्पति ग्रह के चारों ओर चक्कर काटता है। अब जितनी गति इस उपग्रह की आई थी उतनी की उतनी ही गति, उतनी की उतनी ही गति किसकी आई थी, प्रकाश के वेग की आई थी। तो अपन को यह याद रखना है कि किस ग्रह को आधार बनाया था, बृहस्पति ग्रह को। अब अपन आगे चलते हैं। आपको पता होगा कि प्रकाश जो होता है वो कण के रूप में भी गति करता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी गति करता है। अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत डी ब्रोगली ने दिया था। किसने दिया था साथियों, डी ब्रोगली ने दिया था। सर एक बार पीछे का पेज दिखाना प्लीज। देखो आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चलो देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या बताया, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था, डी ब्रोगली ने दिया था। अब अपन और आगे देखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत कारगर सिद्ध होंगे अपने सफलता के लिए। देखो अगले पॉइंट की अपन बात करते हैं। जो प्रकाश होता है, कौन सा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है।
8 मिनट 20 सेकंड लेता है। अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं आगे बात करूं, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड लेता है। कितना लेता है? 1.28 सेकंड लेता है। अब देखो, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई है प्रकाश के बारे में, अपन को ने बहुत कुछ सीखा है। चलो एक बार अपन, सर मैं प्लेन में बैठ कर क्लास देख रहा हूँ क्या? ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया क्या आपका? देखो, प्रकाश की दर प्रकाश का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रोगली ने। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड। और अगर मैं बात करूं चंद्रमा का प्रकाश कितने सेकंड में पहुंचता है? 1.28 सेकंड में पहुंचता है। टेस्ट में आया था सर 8 मिनट। देखो अपन को अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट की तो 8 मिनट 16 सेकंड होता है, लेकिन अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये 500 सेकंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? अब अपन देखो आगे चलते हैं। कमेंट के अंदर बहुत बकवास कमेंट हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं एरोप्लेन में बैठ के देख रहा हूं, कोई कहां बता रहा है, कोई कहां बता रहा है। अपन को यहां पे फोकस करना है। अब मैं एक बार आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताता हूं। चलो अपन नई स्लाइड खोल लेते हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देखो होता क्या है, जब प्रकाश के बारे में खोज चालू कर दी जाती है, जब प्रकाश के बारे में खोज शुरू की जाती है तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सिद्धांत रहते हैं। कोई प्रकाश को कण बताता है, कोई प्रकाश को तरंग बताता है, कोई प्रकाश को ऊर्जा के रूप में बताता है, कोई किस रूप में बताता है। इसका मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए और अपन को हर सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो प्रकाश के बारे में, अगर मैं सबसे पहले की बात बताऊं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो सबसे पहले प्रकाश का कणिका सिद्धांत आया था। सबसे पहले प्रकाश का क्या सिद्धांत आया था बताओ? कणिका सिद्धांत आया था। देखो सबसे पहले प्रकाश का कणिका सिद्धांत आया था। इस प्रकाश के कणिका सिद्धांत में, इस प्रकाश के कणिका सिद्धांत को किसने दिया था? ये प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। अब एक बार गौर करना आप, इस न्यूटन महाशय ने, इस न्यूटन महाशय ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत में क्या कहा था? ने अपने सिद्धांत में यह कहा था कि प्रकाश किस रूप में होता है? प्रकाश कण के रूप में होता है। अब मुझे एक चीज बताइए आप, जब आप एक कण को पकड़ोगे, जब आप एक कण को पकड़ोगे और फेंकोगे तो क्या वो अपनी दिशा को बदलेगा क्या बार बार? क्या वो सीधा नहीं जाएगा क्या? सपोज करो कि मैं इस क्लासरूम में खड़े होकर के किसी को चौक से मारता हूं, तो क्या वो ऐसे घूमती हुई जाएगी क्या? वो सीधी तो जाएगी ना। इसका मतलब प्रकाश के कणिका सिद्धांत में न्यूटन ने मोटी मोटी यही बातें कही थी कि प्रकाश कण के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? प्रकाश का कणिका सिद्धांत, अर्थात प्रकाश कण के रूप में होता है, लेकिन प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब मैं बात करूं 2 नंबर पे, अगर मैं बात करूं 2 नंबर पे, तो प्रकाश का मेरे पास क्या आया? मेरे पास प्रकाश का तरंग सिद्धांत आया। कोई आपको ये बोले कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या बताओगे? न्यूटन बताओगे। लेकिन जब कोई आपसे ये पूछ ले कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, तो आप इसका नाम बताओगे हाइजेन।
क्या बताओगे? हाइजेन बताओगे। अब देखो मैं कहानी बताता हूं आपको, हुआ क्या था और क्या नहीं हुआ था। आपको पता होगा कि प्रकाश किस रूप में होता है, प्रकाश कण के रूप में होता है और वो सीधी रेखा में गमन करता है। आज तक अपन को यही पता था। अब जैसे ही इस दुनिया में हाइजेन अपना सिद्धांत लेकर के आता है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, उसी समय हाइजेन क्या कहता है? हाइजेन ये कहता है कि मैं न्यूटन की कुछ बातों से सहमत तो हूं, लेकिन मैं सारी बातों को नहीं मान सकता। वो कुछ बातें बकवास भी करता है। जैसे हाइजेन ने क्या कहा था कि प्रकाश कण के रूप में नहीं होता है, प्रकाश कण के रूप में नहीं होता है। अर्थात प्रकाश किस रूप में होता है? प्रकाश तरंग रूप में होता है, लेकिन वो सीधा ही जाता है। उसने क्या कॉपी पेस्ट करी थी? उसने ये कहा था कि प्रकाश सीधे जाता है, लेकिन किस रूप में होता है? तरंग रूप में होता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो आप क्या बताओगे साथियों? आप हाइजेन बताओगे। लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या बताओगे? आप न्यूटन बताओगे। अब अपन चलते 3 नंबर पे। अब अपन चलते 3 नंबर पे। 3 नंबर पे अपने पास प्रकाश का कौन सा सिद्धांत आता है? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में क्या कहा गया था? प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत था वो दिया किसने था? वो दिया था मैक्सवेल ने। किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। इसका मतलब इसने क्या कहा था कि प्रकाश जो तरंग होती है वो इस रूप में बहती है। किस रूप में बहती है? वो इस प्रकार से जाती है आगे की ओर। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या होता है कि अगर प्रकाश सीधे जा रही है तो वो क्या होती है? कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से जाती है। इसका मतलब उसका जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव है एक दूसरे को खत्म कर देता है। अब मैं अगर आगे बात करूं, ये सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। लक्ष्मी जी कह रही है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। देखिए लक्ष्मी जी, ये अगर आपको सामने आकर के कोई भी टीचर पढ़ाएगा, वो अपना पूरा एफर्ट लगाता है आपको समझाने का। कई बार क्या होता है कि चीजों को कुछ इस प्रकार से समझाया जाता है, इस प्रकार से डील की जाती है टॉपिक के साथ, सामने वाले अच्छे से पकड़ पाते हैं। लेकिन आपको भी अपनी मेहनत को बरकरार रखना होगा। अगर आपको सफल होना है तो आपको टीचर से दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं गारंटी देता हूं आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, चाहे वो कोई भी हो। आपको सामने वाले टीचर से बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, तब जाकर के आप अपना परिणाम सुनिश्चित कर पाते हो। देखो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया। अब अपन आगे चलते हैं। 4 नंबर पे अपने पास क्या आता है? प्रकाश का विवर्तन। 4 नंबर पे अपने पास क्या आता है? 4 नंबर पे अपने पास आता है प्रकाश का विवर्तन। अभी जो प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत है, ये प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया? ये प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया? ग्रेमाल्डी ने दिया। प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया? ग्रेमाल्डी ने दिया। अब इसके अंदर, अब इसके अंदर, किसके अंदर? प्रकाश के विवर्तन सिद्धांत के अंदर इस ग्रेमाल्डी ने क्या कहा था? इस ग्रेमाल्डी ने यह कहा था कि जब अगर प्रकाश किसी और जाता है, सपोज करो कि प्रकाश जा रहा है और सामने उसके कोई अवरोध आ जाता है, उसके सामने क्या आ जाता है? अगर उसके सामने कोई अवरोध आ जाता है तो अवरोध से क्या होता है? वो किनारों से मुड़ करके अंदर की ओर आ जाता है प्रकाश। इस घटना को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेमाल्डी ने दिया था। 5 नंबर पे अपन को लिखना है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का जो प्रकीर्णन सिद्धांत है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन सिद्धांत है, ये प्रकीर्णन सिद्धांत किसने दिया? सर सीवी रमन ने। सर सीवी रमन ने। सर सीवी रमन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रकाश का प्रकीर्णन सिद्धांत दिया था। उसमें उसने क्या कहा था कि यदि प्रकाश
वायुमंडल के विभिन्न कणों से गुजरता है तो वो बार बार क्या होता है, टकराता है, कभी इस कण के, कभी इस कण के, कभी इस कण के, कभी इस कण से। इसका मतलब प्रकाश बार बार क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। इसका मतलब प्रकाश स्कैटरिंग होता है, प्रकाश बार बार फैलता है। इसी घटना को अपन क्या कहते हैं। लेकिन क्या होता है, मैं क्या कह रहा हूं कि जब वायुमंडल के विभिन्न कणों से गुजरता है तो बार बार क्या होता है, वो स्कैटरिंग होता है, बार बार प्रकीर्णित होता है। ये सिद्धांत किसने दिया था, सर सीवी रमन ने दिया था। कहने का मतलब अपन इस चैप्टर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं। अब अपन आगे चलते हैं 6 नंबर में। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश का जो व्यतिकरण का सिद्धांत है, प्रकाश का व्यतिकरण का जो सिद्धांत है, ये किसने दिया था। प्रकाश का जो व्यतिकरण का सिद्धांत है, ये प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमस यंग ने। किसने दिया था साथियों, थॉमस यंग ने दिया था। अब एक बार गौर करना, इस प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत में थॉमस यंग ने क्या कहा था। थॉमस यंग ने यह कहा था कि जब एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाती है, जब एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाती है, अगर दूसरी किरण भी इसी के ऊपर इसी प्रकार से जाती है, अगर दूसरी किरण भी इसी प्रकार से जाती है, तो उनकी जो परिणामी तीव्रता है, उनकी जो परिणामी तीव्रता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। वो क्या होती है, बढ़ जाती है। मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ भी आएगा। सर विवर्तन मीन क्या होता है, विवर्तन का मतलब होता है स्कैटरिंग। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत आ रही है तो विवर्तन, सॉरी, विवर्तन को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाइट ऑफ। एक बार मुझे इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं विवर्तन क्या होता है। विवर्तन क्या होता है, जैसे सपोज करो कि आप एक प्रकाश के सामने कोई टॉर्च लगा करके बैठे हुए हो, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट के सामने से प्रकाश गिर रहा है। अगर वो ऑब्जेक्ट छोटा है तो प्रकाश क्या हो जाएगा, इन किनारों से मुड़ करके इधर आ जाएगा। लेकिन सपोज करो ये ऑब्जेक्ट बड़ा सारा है तो प्रकाश इसके उधर नहीं जा पाएगा। अगर उधर नहीं जा पा रहा तो क्या नहीं हो रहा है, विवर्तन नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, प्रकाश टकरा करके वापस आ रहा है। लेकिन सामने वाला ऑब्जेक्ट छोटा है तो प्रकाश क्या करेगा, जैसे ही प्रकाश गिराएंगे प्रकाश किनारों से इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन। देखो थॉमस यंग क्या होता है, जब दो प्रकाश की किरणें, जब दो प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में, देखो इधर जा रही है, जब दो प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में समान कला में, समान कला का मतलब क्या होता है, देखो ये गर्त है इसका और ये क्या है, इसका शीर्ष है। ये गर्त है और ये क्या है, शीर्ष है। अगर गर्त से गर्त मिले, शीर्ष से शीर्ष मिले, इसका मतलब क्या होती है, वो समान कला में मिल रही है। जब दो प्रकाश की किरणें समान कला में मिलती है तो उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसके विपरीत जब दो तरंगे एक ही दिशा में जाती है लेकिन जब वो विपरीत कला में मिलती है तो उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, इस घटना को अपन प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। समझने की कोशिश करना एक बार आप, मैं समझाता हूं आपको क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि सपोज करो एक बार आप, सपोज करना एक बार आप कि प्रकाश, सपोज देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सपोज करना कि इधर पानी का बहाव है, इधर पानी का बहाव है और आप एक बाल्टी उठा करके पानी को उसी दिशा में फेंक देते हो, तो क्या पानी का वेग नहीं बढ़ जाएगा क्या, क्या पानी का वेग नहीं बढ़ जाएगा क्या, आप कहोगे हाँ बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यहां देखो आप, जब दो तरंगे एक ही दिशा में समान कला में मिलती है तो उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब दो तरंगे, लेकिन जब दो तरंगे विपरीत कला में मिलती है, इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो कि पानी का बहाव इधर है और आप क्या करते हो, एक बाल्टी पानी की उठाते हो, एक बाल्टी पानी की उठाते हो और आप इस तरफ पानी फेंक देते हो। आप देखना है बड़ा, तो आपको पता होगा इसके बहाव का विरोध हो रहा है, यहां पे इसकी गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब 7 नंबर पे, अब 7 नंबर पे मैं आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करना आप। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आपको समझ भी आएगा और आपको आनंद भी आएगा पढ़ने में, और आपके पेपर में यहां से पर्सन भी फंसेगा 100%। अब एक बार गौर करना, मैंने आपको ये 6 सिद्धांत बताए हैं,
अगला सिद्धांत का नाम सुनना, क्या होता है? देखो, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, फिर प्रकाश का तरंग सिद्धांत। अब होता क्या है, होता ये था कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइजेन ने। इसके बाद जितने भी लोग आए थे ना, जितने भी एक्स वाई और जेड, जितने भी लोग दिख रहे हैं, वो सारे के सारे कण को नहीं मान रहे थे, वो सारे के सारे तरंग को लेकर के ही अपने प्रयोग कर रहे थे। अब एक बार गौर करना आप, यहाँ पे कण को लेकर के अकेला न्यूटन रह गया और तरंग को लेकर के बहुत सारे वैज्ञानिक थे। अब हुआ क्या, बहुत सारा विरोध हो रहा था मार्केट में, बहुत सारा विरोध पैदा हो रहा था मार्केट में। कैसे पैदा हो रहा था कि न्यूटन महाशय तो ये बोल रहा था कि प्रकाश कण के रूप में होता है, जबकि सारे वैज्ञानिक एक तरफ और न्यूटन महाशय एक तरफ। न्यूटन तो बोल रहा था बार बार कि प्रकाश कण के रूप में होता है, और वैज्ञानिक क्या कह रहे थे कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है। फिर अचानक से मार्केट में एक बिचौलिया आता है, अचानक से मार्केट में एक बिचौलिया आता है, अपन क्या बोलते हैं? मीडिएटर बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? मीडिएटर बोलते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है डी ब्रोगली। उसका नाम क्या था? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली मार्केट में आता है और ये कहता है कि न्यूटन महाशय, आप अपनी बातों के लिए सही हो और सारे वैज्ञानिक अपनी बातों के लिए सही है, आप प्लीज झगड़ा ना करें, आप अपनी अपनी जगह पे सही हो। मैंने प्रयोग कर लिया है कि प्रकाश कण के रूप में भी होता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी होता है, अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। अगर मैं बात करूं प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया था डी ब्रोगली ने। किसने दिया था बताओ? डी ब्रोगली ने दिया था। उसने क्या कहा था कि प्रकाश कण के रूप में भी होता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखो आगे बढ़ते, मैं आपको और चीज बताता हूं। देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये पीडीएफ आपके ऐप के अंदर सेव हो जाएगी, आप जूम करके कितना भी देख सकते हो आराम से। मैं चाहता हूं कि सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक ही पेज पर आ जाए, अपन को बार बार चीजें देखनी ना पड़े। अब अपन आगे चलते हैं 8 नंबर पे। अपन आगे चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे क्या आता है? प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। देखो, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। अब प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या होता है, ये एक बार आप समझने की कोशिश करना। प्रकाश जब कणों के रूप में होता है, प्रकाश जब तरंगों के रूप में होता है, तो अलग अलग वैज्ञानिक आए थे, लेकिन जब ये जो तरंग होती है, जब ये तरंग गुच्छों के रूप में आती है, आप देखते होंगे कि जब सूर्य का प्रकाश धरती पे पड़ता है तो वो एक साथ गिरता है। इसका मतलब वो अपन को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, अपन को एक ऊर्जा देता है, अर्थात प्रकाश एक ऊर्जा का रूप भी होता है। प्रकाश एक प्रकार से एक ऊर्जा का रूप भी होता है। जब ये पूरी की पूरी तरंग एक गुच्छे के रूप में आएगी, जब ये गुच्छे के रूप में आएगी, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे फोटोन। इसीलिए प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। अब अपन 9 नंबर पे चलते हैं। प्रकाश का क्वांटा सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटा सिद्धांत। प्रकाश के क्वांटा सिद्धांत में, प्रकाश के क्वांटा सिद्धांत में क्या बोला गया? प्रकाश के क्वांटा सिद्धांत में यह बोला गया कि जब प्रकाश के कण एक गुच्छे के रूप में आते हैं तो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया आपको कि जब प्रकाश की तरंग गुच्छे के रूप में आती है तो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इसका मतलब संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है। इसी प्रकार से जब प्रकाश के कण ऊर्जा के रूप में आते हैं, प्रकाश के कण जब गुच्छे के रूप में आते हैं तो उन गुच्छों को अपन क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने। ये सिद्धांत किसने दिया था साथियों? ये सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था बताओ? मैक्स प्लांक ने दिया था।
अब एक बार गौर करना आप, मैंने आपको कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिखाए यहाँ पे, मैंने आपको कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताए आपको, मैंने आपको यहाँ पे देखो कई प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया न्यूटन कणिका सिद्धांत, 2 नंबर पे तरंग सिद्धांत हाइजेन, 3 नंबर पे विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल, 4 नंबर पे विवर्तन किसने दिया, ग्रेमाल्डी ने। अगर मैं इसको वापस से जूम करूं तो एक बार देखना आप, यहां पे देखना प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ये सारे के सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको याद करने हैं, ये सारे के सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या करने हैं, आपको याद करने हैं। अब अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। मैंने आज आपको 2 ही बातें बताई ज्यादा, प्रकाश के गुणधर्म बताए हैं, प्रकाश की क्या खास बातें होती हैं, और अपन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ा है। अब अपन बात कर लेते हैं कि प्रकाश की घटनाएं। मतलब प्रकाश के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रकाश की घटनाओं में, तो मेरे पास सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्रकाश का परावर्तन, आपने नाम तो सुना ही होगा, परावर्तन को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इसका मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एक बार गौर करना कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहली बात देखना एक बार आप, सपोज करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, जब मैं इसके ऊपर प्रकाश गिराऊंगा तो प्रकाश वापस इसी माध्यम में लौट जाएगा, प्रकाश गिराऊंगा वापस इधर ही लौट जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, क्या प्रकाश उधर जा पाएगा क्या, आप कहोगे नहीं, उधर प्रकाश नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 8 9 एक बार और प्रकाश का फोटोन सिद्धांत और प्रकाश का क्वांटा सिद्धांत। देखो मैंने आपको अभी अभी क्या बताया था, मैंने आपको अभी अभी ये बताया था कि जब प्रकाश की तरंग एक गुच्छे के रूप में होती है, सपोज करो कि अभी तो एक एक करके इन्होंने प्रयोग किए थे, एक एक करके प्रयोग किए थे, लेकिन जो आइंस्टीन था, जो मैक्स प्लांक था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इनके साथ गेम खेला। उन्होंने क्या किया, कणों को गुच्छों के रूप में लिया और एक आदमी ने तरंगों को गुच्छों के रूप में लिया। और आप भी जानते होंगे जब तरंग गुच्छों के रूप में आएगी तो हमें एक ऊर्जा प्रदान करेगी, वैसे ही कण गुच्छों के रूप में आएगी तो हमें एक ऊर्जा प्रदान करेगी। अर्थात अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जब तरंग गुच्छे के रूप में आती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, और जब कण गुच्छों के रूप में आता है तो क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। इसीलिए क्वांटा सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लांक ने दिया। किसने दिया, मैक्स प्लांक ने दिया। जबकि प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया बताओ, आइंस्टीन ने दिया। ये अपने पास था, आपको समझ आया होगा। चलो अपन अब जो नया टॉपिक है ना वो अपन आने वाली क्लास में ही पढ़ लेंगे। अपन क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही पढ़ लेंगे। ये जो बातें हैं ना अपन, ये अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वापस इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ से, क्योंकि अब अपने पास थोड़ा सा समय का अभाव है। अब अपन और चीजें क्या करेंगे, और चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। आज अपन बस इतना ही रखते हैं। मैंने आपको 2 बातें बताई है और आने वाले समय में हम अपन प्रकाश की घटनाएं बढ़ेंगे। तो अपन आज के लिए बस इतना ही बढ़ेंगे। आपका इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।